नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री मनीला सिंह से। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी, और आपने आज ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी बात को भी एक बार एक्सप्रेस करने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, चूँकि आप राजनीति में हैं और लगातार कई वर्षों से सक्रिय हैं, तो आपका रुझान अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर हुआ या खुद आप राजनीति में आना चाहती थी? नहीं, जैसे सबको देखकर तो एक हुआ ही। पापा जी जैसे पहले सीएमओ रह चुके थे और जिस साल हम शादी होकर यहाँ पर आए उसी साल उनका रिटायरमेंट भी हुआ था। और हम जब खुद पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय वो आए थे, मतलब उन्होंने यहाँ की बागडोर संभाली थी अपने भारत देश की। तो उनको देखकर एक हमको बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन मिलता था, और कहीं ना कहीं हमारी ये सोच थी कि वाकई में अगर नेता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सरल, जो कि हर एक की बात को समझे, हर एक की भावनाओं को समझे। फिर हम शादी होकर जब यहाँ पर आए तो हमारे जेठ जी, जैसे आपने बताया, कि संगठन के एक अच्छे पद पर थे और काफ़ी सक्रिय थे, और यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और उनकी भी ये इच्छा थी। उनको देखकर ये लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं भैया जो काम कर रहे हैं, जैसे हम उनको बड़े भैया ही बोलते हैं, और काफ़ी हम लोग एक दूसरे से, सभी लोग का आपस में बातचीत ये भी फ्रैंक वो है। जैसे चौहानों में हम लोग के यहाँ जो है तो काफ़ी पर्दा सिस्टम भी रहता है, बट भैया ने हमेशा हर लेवल पर एक सपोर्ट हमको किया। हमारे पापा जी भी जो हैं तो वो एक गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे पद पर रह चुके थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझा कि नहीं, अगर किसी में टैलेंट है तो उस चीज़ को एक निखारने का, एक उसको बाहर आने का मौका मिलना चाहिए। तो जेठ जी अक्सर यहाँ पर लोगों का आना जाना भी लगा रहता था, नेता वगैरह सब लोग आते ही रहते थे, तो उनको देखकर एक हमको लगता था कि नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपको वाकई में कुछ करना है, अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक, जैसे हमने आपको अभी कहा कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि आप अपने चीज़ों को, आप अपनी सोच को एक उसको शेप दे सकें, एक उसको सच्चाई में बदलने के लिए। तो कहीं ना कहीं भैया को देखकर एक हमको वो हुआ। मगर पहला एक जो हमारे इंस्पिरेशन थे वो मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी एक अंदर तक हमारा एक वो था कि नहीं। उसके बाद जब मोदी जी आए तो मोदी जी को देखकर आज भी, मतलब हम कई बार वो रहता है कि नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वाकई में वो बहुत ही अच्छा, एक देश हित के लिए जो काम वो कर रहे हैं, कि सिर्फ ये नहीं कि हमको पद मिल जाए, एक बागडोर ये नहीं कि हमको सिर्फ सत्ता मिल जाए, काम ऐसा होना चाहिए दूसरों के हित में हो। जैसे मोदी जी, उनका अपना ऐसा कोई वो नहीं, मगर वो सिर्फ देश हित के लिए सोचते हैं। कहीं ना कहीं आज भी उन्होंने जो भी फैसले लिए, जो भी डिसीजंस लिए, जो बहुत सालों से, बहुत वर्षों से जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे पिछले 7 सालों से, जैसे अपन देख रहे हैं 7 सालों से मोदी जी, ये दूसरा उनका वो चल रहा है, तो उन्होंने अपने सभी कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे, जैसे 370 वाला हुआ, राम जन्मभूमि वाले जो डिसीजंस हुए, जो कि पहले भी गवर्नमेंट जो कांग्रेस वाली थी, तो वो लोग ठीक है, उन्होंने भी जो भी उसमें वो था कि भाई इन्होंने शुरुआत की, मगर उसको लास्ट अंजाम जो दिया गया वो मोदी जी के ही गवर्नमेंट में दिया गया। तो ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सुषमा जी हो गए, जिनको देखकर एक हमको वो लगता था कि नहीं, ठीक है, हम जैसे हम पेशे से एक टीचर हैं, हम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं, तो बच्चों को शिक्षा देना भी एक सोशल वर्क ही है, बट उसके साथ ही अगर हमको और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सीधी में जैसे बहुत छोटी सी जगह है, ये आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पर इसको अब ऊपर वो करने के लिए जो वीकर सेक्शंस हैं उनको एक थोड़ा सा लेवल तक लाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधी में की जा सकती हैं, मगर उसको करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है, इसको ज्वाइन करने के बाद हमको काफ़ी हद तक इसमें मदद मिली। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मदद मिलती है, अगर अपने को कुछ काम करना है, कुछ चीज़ों का वो है, तो सभी लोग मदद करते हैं उसमें कि हम अपनी सोच को एक प्रॉपर, उसको हम एक जामा पहना सकें, अपने लोगों को मदद कर सकें। तो इसलिए एक इंटरेस्ट लेवल तो हमारा आया, दोनों को देखकर हमारा एक इंटरेस्ट लेवल बना इसमें। अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, हमने राजनीति का वो दौर भी देखा है जहां महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हुआ करती थी,
और आज का ये दौर है जहां महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है, पुरुष से कम नहीं है और बराबर की भागीदारी है। अगर हम ज़िले की राजनीति की बात करें तो एक दौर यहाँ भी हमने देखा है जहाँ महिलाएं बिल्कुल भी नहीं थीं, इक्का दुक्का महिलाओं को छोड़कर अपवाद स्वरूप, लेकिन आज का दौर देखा है कि जहाँ अधिक से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं, राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। तो आप इसको किस तरह से लेती हैं? नहीं, ये एक बहुत अच्छी वो है कि कहीं ना कहीं महिलाएं हर फील्ड में, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं आज के उसमें बिल्कुल बराबरी में वाकई में चल रही है। सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, मगर वाकई में वो पुरुषों से बराबरी करके चल रही हैं। पॉलिटिक्स जो है, पहले लोग सोचते थे कि इसमें अच्छी फैमिली से महिलाएं नहीं जाती हैं, ये वो, मगर आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ के सांसद जी हैं, उनका भी ये काफ़ी अच्छा वो, जैसे उन्होंने भी अपनी हर चीज़ को अपनी मर्यादाओं में करके उन्होंने जिस लेवल तक आज वो पहुंची हैं। तो जब इसमें ज्वाइनिंग हुई तो जो उस समय हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमारे घर से परमिशन ली। जैसे हम यहाँ पर चौहानों में हम लोग के यहाँ उतनी परमिशन नहीं थी, एक पर्दा सिस्टम हम लोग के यहाँ पहले भी था और आज भी, उस समय भी फिर हमारे फादर इन लॉ जो रिटायर्ड सीएमओ थे और उन्होंने खुद भी बहुत अच्छे पद पर रह चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ठीक है, अच्छी उसमें मिलना चाहिए ताकि लोगों की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो, कि इसमें अच्छी फैमिलीज़ को भी, बहुओं को आना चाहिए या लड़कियों को आना चाहिए, ताकि हर कोई, क्योंकि महिलाएं ऐसी हैं जो कि हर घर तक जा सकती हैं। हर घर के अंदर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहुएं हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचा सकती हैं। जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है उन चीज़ों को भी वहां तक वो ले जा सकती हैं। पुरुष सिर्फ घर के बाहर तक जा सकते हैं, मगर महिलाएं जो हैं वो घरों के अंदर तक जाती हैं। तो अच्छी फैमिलीज़ में अगर महिलाएं जुड़ती हैं तो उससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं चलो वो भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फैमिली से जाने का एक बेनिफिट ये रहता है कि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, उनके घर की बहू अगर है तो कहीं ना कहीं एक कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी तभी वो जा रही है, हर जगह गंदगी नहीं होती है। तो एक वो चीज़ जो है कि नहीं, पॉलिटिक्स में सिर्फ खराब ही वो होता है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में सभी लोग अच्छे से ही वो अपनी अपनी मर्यादाओं में ही हैं, और इसको देखकर अगर अच्छी फैमिली से अगर महिलाएं आती हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि सदस्यता लेने के लिए भाजपा की इतनी भीड़ है कि माने सैकड़ों की मात्रा में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सबके सब भाजपा की सदस्यता लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं कि किस तरह से भाजपा की सदस्यता लें और इसमें आगे काम कर सकें। जैसा आपने बताया कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज के राजनीति में सक्रिय हैं, वर्तमान राजनीति में, और अच्छे घरों से हैं और मर्यादित राजनीति कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो शॉर्टकट को अपनाती हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो अपनी अपनी सोच है सभी की। जो शॉर्टकट अपनाते हैं तो हमको तो नहीं लगता कि वो कुछ बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। भाई शॉर्टकट ठीक है, आप शॉर्टकट से जल्दी अपने वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मगर फिर उतनी ही जल्दी आप गिरते भी हैं, आप नीचे भी उतनी ही जल्दी गिरते हैं। तो एक ये है कि अपना एक, आपने देखा होगा कि बहुत एक हम लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं कछुए और खरगोश की, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई हम अपनी चीज़ों को फॉलो करते हुए चले तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आएगी उसमें। एक अगर आप लंबे समय तक अपना काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना ईमानदारी से काम करें और कहीं ना कहीं संगठन को ऐसा लगेगा, या हमारे जो और हमसे हैं श्रेष्ठ हैं, तो उनको अगर ऐसा लगेगा कि वाकई हमारे में काबिलियत है तो बिल्कुल हमको मौका मिलेगा। अगर हम आपके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 7 वर्षों से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी में बतौर जिला मंत्री सक्रिय हैं और संगठन ने एक जो दायित्व दिया है उसका आप बखूबी निर्वहन कर रही हैं और पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए आप लगी रहती हैं कि पार्टी की कैसे बेहतरी हो, पार्टी की जड़ें कैसे मजबूत हो और किस तरह से महिलाएं अधिक से अधिक जुड़ें और महिलाओं में एक फ्रेम बनाने का काम कर रही हैं। तो कैसा अनुभव अभी तक का रहा है आपका? बहुत अच्छा अनुभव हमारा रहा है। हमने जब पार्टी को ज्वाइन किया था तो हमने महिला मोर्चा जिला महामंत्री के पद पर हमने ज्वाइन किया था और तब से बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। जितनी भी हम लोगों की बैठकें होती थी या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम वगैरह हम लोग करते थे तो उसमें हमको काफ़ी इंटरेस्ट भी रहा। सिर्फ एक उसमें नहीं मगर एक इंटरेस्ट लेवल भी जो हमारा था सोशल वर्क के लिए, वो भी इससे काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुआ। और
एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा अभी तक का। और अभी भी जो दायित्व मिला है हमको जिला कार्य समिति का, हम उसको भी बहुत ईमानदारी से निभाएंगे। जो भी काम हमको हमारा संगठन, हमारे अध्यक्ष हमको देंगे, हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से उसको करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें, आप एक पॉलिटिकल पर्सन के साथ साथ स्कूल टीचर भी हैं, तो राजनीति, स्कूल और हाउस एक अच्छी गृहिणी भी है, तो तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाती है? हो गया, उसके लिए अपनी अपनी टीम जो टाइम है उसको एक कैटेगराइज करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे फिर हो जाता है। मतलब जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, हम सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं, तो अपना टाइम जो है उस हिसाब से, और घर का जो कोऑर्डिनेशन है हमारा वो काफ़ी अच्छा है, चाहे वो जेंट्स का हो या लेडीज़ का हो। और स्वाभाविक सी बात है, अगर महिला कोई घर से बाहर निकलती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन जो है उसकी फैमिली का ही सबसे ज़्यादा काउंटेबल रहता है, क्योंकि कोई भी महिला अगर बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं उसके घर में जो लोग हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो उनको कोई देखने वाला होता है तब वो निकलती है, नहीं तो महिलाएं इतना ज़्यादा अपने को नहीं कर सकती। तो इसके लिए तो हम क्रेडिट अपने घर वालों को देंगे कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको रहता है, कि वो कभी भी हमको किसी भी उसमें हमको सोचना नहीं पड़ता। चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं तो वो भी, फिर हमारे यहाँ जो पापा जी हैं, भैया हैं, इन लोगों ने काफ़ी हमको सपोर्ट किया है इसमें, और इसके लिए तो हम पूरी लाइफ उनको थैंकफुल रहेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक हमको इतना प्रमोट किया है कि हमने सब काम को किया है। हमने उस समय टीचिंग ज्वाइन की जब यहाँ पर बहुएं बाहर नहीं निकलती थी, हमने पॉलिटिक्स भी उस समय ज्वाइन किया जब यहाँ पर चौहानों में नहीं निकलती थी बहुएं। तो इसके लिए हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमको इतना मौका दिया कि हम अपने जो इच्छाएँ हैं हम अपने को एक्सप्रेस कर सकें दुनिया के सामने। उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। अगर हम बात करें आपकी टीम के नए कप्तान, जिलाध्यक्ष इंद्रसान सिंह चौहान ने अपनी टीम में अभी तक आपको शामिल नहीं किया है। आप अब आपकी पुरानी टीम के जो कैप्टन थे उन्होंने ही आपको एक दायित्व दिया था और जिला मंत्री बनाया था, जिला महामंत्री। उसके बाद आपको कोई नया दायित्व नहीं मिला है, तो क्या उम्मीद है, क्या संभावनाएं हैं नए जिलाध्यक्ष से? नहीं, बिल्कुल वो उनका, हर एक नए व्यक्ति को, जैसे हमने आपको कहा कि हर नए व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। जब हम आए तो उस समय हम भी नए थे, तो हमको एक मौका मिला, तो कहीं ना कहीं हम भी जिसकी जगह पर आए थे तो उसकी जगह पर हम आए थे किसी दूसरे की। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने को प्रूफ कर सके, जैसे हमने अपने को प्रूफ किया कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह नए नए को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपका प्रमोशन भी तो होना चाहिए। प्रमोशन इन द सेंस कि पहले हम महिला मोर्चा में जिला महामंत्री थे, अभी ठीक है जिला कार्य समिति में है, बट हो सकता है कि ऊपर वाले ने कुछ और अच्छा सोच रखा हो, तो इसलिए हमें इससे कोई वो नहीं है। जो भी है सब अच्छा है। हम हर पद पर रहते हुए भी हर संभव कर, जितने भी काम हमको रहेंगे या कोशिश करेंगे कि हम उससे ज़्यादा भी काम कर सकें। जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी एक जो महत्वाकांक्षा होती है, और स्वाभाविक भी है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है उसकी उस क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो अच्छा करे, बेहतर करे। चूँकि अभी आप संगठन में हैं और संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, भविष्य में आपकी क्या कार्य योजना है? हर व्यक्ति संगठन के साथ साथ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आना चाहता है, तो आप आगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आना चाहेंगी या आप संगठन में ही संतुष्ट हैं, संगठन के दायित्वों का निर्वहन? बिल्कुल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आना चाहेंगे। अब जैसा मौका मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे भाई। जैसे अभी तो फिलहाल इधर अभी तो ऐसा कुछ वो नहीं, मगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल उसमें भी आएंगे। अगर आपकी बात करें, जिस तरह से आप जिला महामंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं कई वर्षों से, और पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, आगे पार्टी और मजबूत हो और पार्टी की जड़ें गहरी हों और महिलाओं में एक पॉजिटिव फ्रेम बने और अधिक से अधिक महिलाएं पार्टी को ज्वाइन करें, और पार्टी की जो रीत नीति है समाज के ज़मीनी स्तर तक पहुँचे, उसके लिए क्या प्रयास करेंगी आप? आगामी क्या कार्य योजना है, क्या प्लानिंग करेंगे? आगामी तो देखिए, अभी सबसे पहले तो अपना जो ये कोरोना है उससे हमको जितने भी लोग हैं उनको, जो मोदी जी का वो है कि वैक्सीनेशन ही आजकल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जान सभी की सेफ रहे। जान है तो जहान है, तो अभी तो हम लोग सभी लोग उसी पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है वो लोग बहुत डरते हैं, इतने सारे जो र्यूमर्स भी उड़े
कि वैक्सीन लगने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये जो इनके अंदर जो धारणाएं हैं उसको निकालना है, इनको कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के लिए इनको आगे बढ़ाना है कि नहीं नहीं आपको वैक्सीनेशन कराना है। तो अभी तो वैक्सीन वाला ही अपना वो चल रहा है कि किसी भी फिर दूसरा है वृक्षारोपण का जो एक कार्यक्रम आपने देखा होगा जो चल रहा है हमारे इसमें, उसको भी अपने को अमल में लाना है, क्योंकि वृक्षारोपण भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वैक्सीनेशन के साथ साथ इस पर भी अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपना एनवायरनमेंट जो है, जब वो हेल्दी होगा तभी हम भी हेल्दी रहेंगे। कहीं ना कहीं आपने अभी देखा जो ऑक्सीजन का वो था, ये सब चीज़ें जो हैं वो जो इतना सारा जो प्रदूषण है या जो चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ तो अपनी फॉरमोस्ट हो गई। इसके बाद से चीज़ें आती हैं कि अपनी एजुकेशन की चीज़ें हो गई। इसके लिए भी हर एक को एक वो करना है, क्योंकि जो लिटरेसी है उसी से हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को हर क्षेत्र में जागरूक करना है कि वो अपनी चीज़ों को समझें। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट वहाँ से तो प्रोवाइड करती है मगर वो लोगों तक पहुँचती नहीं है। उन चीज़ों के लिए भी अपने को देखना पड़ता है कि भाई लोगों तक हर चीज़ पहुँचे, क्योंकि उनको जानकारियाँ नहीं होती हैं कि वो किस तरह से उस तक पहुँच, जैसे आवास का है या फिर से उनको जो गल्ला मिलता है, तो ये सभी चीज़ें उनको किस तरह से मिल सकती हैं, उसके लिए वो अवेयरनेस जो होता है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और सीधी में तो ये बहुत ही ज़्यादा वो है, क्योंकि ये एक पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं तो उनमें अवेयरनेस किस तरह से जागरूक हो। अभी तो यही कोशिश है कि किसी तरह उनका फुली वैक्सीनेशन हो जाए, उनको हर तरह से जागरूक किया जाए ताकि वो भी अपने को एक सेफ लाइन में समझ सकें। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री मनीला सिंह जी से हुई। लगातार हमने उनसे कई विषयों पर बात की और उन्होंने सभी विषयों पर एक संतोषजनक उत्तर दिया। और आगे की राजनीति के बारे में हमने उनसे जब जाना तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है उसकी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, और मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि आगे मैं संगठन की राजनीति के साथ साथ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी अगर मुझे अवसर पार्टी देगी तो मैं ज़रूर अपने आप को आजमाऊंगी। वहीं पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी समाज के हर क्षेत्र में अपने आप को कैसे स्थापित करे, जो जहां मुझे पार्टी एक दायित्व देगी उसका मैं बखूबी निर्वहन करूंगी और जो समाज के हर वर्ग को जागरूक करूंगी। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जान है तो जहान है। जो ये कोरोना महामारी है, कोरोना पैंडेमिक है, इससे हम लोग कैसे निजात पाएँ, उसके लिए जो शासन ने महाअभियान चलाकर वैक्सीनेशन का आयोजन किया है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो और लोग अपने आप को सुरक्षित करें। आगे भी हम उनसे समय समय पर राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करते रहेंगे और उनकी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।